ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्नरासुवा। आदरणीय स्वामी जी महाराज, मंच पर विराजमान विद्वत मंडल और इस संस्था को बड़े ही सुव्यवस्थित तरीके से सुचारू रूप से चलाने वाले यहाँ के व्यवस्थापक, आचार्यगण, मातृशक्ति, भद्र पुरुषों एवं देश के कर्णाधार गुरुकुल के ब्रह्मचारियों, आज हम सभी का सौभाग्य है जिस देश और धर्म की हम सब लोग चर्चा करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जिस देश, धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए हम सब लोग यहाँ प्रयासरत हैं, उस पर थोड़ा सा विचार करेंगे। संभवतः हो सकता है मेरी कुछ बातें आप सब लोगों को बुरी लगे, मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि देश काल परिस्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश की जिस भूमि से मैं यहां आप सब लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं, उस भूमि का माहौल कुछ इस कदर दूषित हो गया है कि मुझे आप सब लोगों के बीच में आकर के उन परिस्थितियों पर चर्चा करना इसलिए आवश्यक हुआ ताकि जो गलतियां हम सब लोग वहां करते आ रहे हैं, आप सब लोग यहां ना दोहराएं। स्वामी देवदयानंद जी महाराज के अनुकंपा से आज हम सब लोग देश और धर्म को बल प्रदान करने वाले इस पवित्र गुरुकुल में, बल्कि ये कहें कि देश और धर्म की पौध तैयार करने वाले, नर्सरी तैयार करने वाले इस गुरुकुल में आज हम सब लोग बैठे हैं। स्वामी देवदयानंद जी महाराज की प्रेरणा है, उन्हीं का आशीर्वाद है। लेकिन स्वामी जी महाराज ने एक पुस्तक लिखी, सत्यार्थ प्रकाश, 14 समुल्लास लिखे, और स्वामी जी महाराज ने 14 के 14 समुल्लास इसलिए लिखे कि जो उस समय समाज में बीमारियां व्याप्त थी, उन सारी बीमारियों पर चर्चा की उस सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक में। और जो 14वां समुल्लास लिख करके अपनी वाणी को विरमित किया, तो ईमानदारी से आज आप सब लोगों के बीच में उपदेश या भाषण करने के लिए उपस्थित नहीं हुआ हूं। सब एक मन की पीड़ा है, और अगर मेरी पीड़ा आपके अंदर तक दस्तक दे तो आपका आशीर्वाद चाहूंगा। स्वामी जी महाराज ने 14 समुल्लास लिखे, और हमने बहुत लोगों ने उस समुल्लासों को पढ़ा होगा, कई कई बार पढ़ा होगा, लेकिन ईमानदारी से अपने आप से पूछना, क्या उन बीमारियों से जिनसे लड़ने के लिए स्वामी जी महाराज हमको प्रेरणा देकर के गए हैं, क्या हम सब लोग उनसे लड़ने के लिए तत्पर हैं? क्या अपने आप से सवाल करना, क्या हम सब लोग स्वामी जी महाराज ने जो नियम हम लोगों को दिया, सत्य को ग्रहण करना और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, क्या हम सब लोग सत्य को ग्रहण कर रहे हैं? क्या साहब? एक छोटा सा कथानक, और आज मैं यहां आप लोगों से एक सवाल करने आया हूं साहब।
जिस नर्सरी की, जिस पौध की हम सब लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, देश और धर्म को बचाने का जिम्मा आने वाले में समय में जिन कंधों पर आने वाला है, इन छोटे छोटे ब्रह्मचारियों के कंधों पर, ईमानदारी से अपने आप से पूछना, क्या हम सब लोग इन कंधों को उतना मजबूत कर पा रहे हैं क्या? एक कथानक, जंगल में आग लग जाती है, सारे पक्षी जंगल को छोड़ करके दौड़ने लगते हैं, लेकिन एक छोटी सी चिड़िया अपने पंखों को तालाब में भिगोती है और जहां आग की भीषण लपटें होती हैं उन पर छिड़कना शुरू करती है। 2 बार जाती है, 4 बार जाती है, 10 बार जाती है। एक कौवा इस सीन को देख रहा होता है, तो कौवा उस चिड़िया से कहता है कि चिड़िया, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? इतनी विशाल आग है, सारा जंगल धू धू करके जल रहा है, तो इसको छोड़ करके और पक्षियों की तरह क्यों नहीं जाती? तो जो चिड़िया का जवाब था, अगर वो जवाब आपके अंदर तक कहीं दस्तक करे, चिड़िया ने कहा कि मुझे नहीं पता, मेरे इन पंखों की कुछ बूंदों से ये अग्नि बुझेगी या नहीं बुझेगी, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि जब भी कभी इतिहास में जंगल की इस अग्नि का जिक्र होगा तो उस जिक्र में मेरा नाम जरूर आएगा कि एक छोटी सी चिड़िया थी जिसने उस अग्नि को बुझाने का प्रयास किया था। और जब जिक्र मेरा आएगा तो उसने कहा, नालायक के बच्चे, जिक्र तेरा भी जरूर आएगा। अब एक कौवा भी था जिसने सिवाय बकवास करने के और दूसरा कोई काम नहीं किया। तो अब हम सब लोग अपने आप में निर्णय कर लें, आज जो समय है, आज जिस धर्म पर हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं, ईमानदारी की बात है, मैं कोई वेद की ज्यादा गूढ़ बातों में नहीं जाना चाहूंगा। मेरठ की धरती से आया हूं, बिल्कुल सीधी और सच्ची बात करूंगा। ईमानदारी से मेरा सवाल हर पिता से है, मेरा सवाल हर भाई से है। आज जो माहौल चल रहा है, हर भाई अपने आप से ये पूछ करके देखे कि जब अपनी बहन को लेकर के कहीं बाइक से चलता है तो वो भाई हर एक व्यक्ति की निगाह को पढ़ने का प्रयास करता है। हर पिता जब अपनी पुत्री को लेकर के चलता है तो आज का माहौल कितना दूषित हो गया है, वो पिता हर एक व्यक्ति की नजरों को पढ़ने का प्रयास करता है, कहीं कोई गंदी नजर उसकी बेटी को छू तो नहीं रही। लेकिन अगर कोई नजर उसको दृष्टिपात होती है, उसको जब कोई दिखाई देती है, तो ईमानदारी से बताना, आप सब लोग, क्या आपका मन नहीं करता कि इन दूषित नजरों को खींच करके बाहर निकाल दे? आज मैं बिल्कुल ईमानदारी की बात कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश का वातावरण बहुत दूषित हो चुका है। मेरठ जनपद में आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं। आप सब लोग सुधर जाएं और धर्म को बल देने का काम जो करते हैं वो गुरुकुल करते हैं साहब। ये आप सब लोगों का, हम सब लोगों का सौभाग्य है, इस भूमि का और इससे जुड़े हुए सभी लोगों का सौभाग्य है कि जज साहब ने हम सब लोगों को धर्म की सेवा करने का थोड़ा सा अवसर प्रदान किया है। आपके कंधों पर जिम्मेदारी है, इस संस्था को बहुत अच्छे से चलाएं, यहां से देशभक्त और धर्म भक्त पैदा करें। आज केवल और केवल 4 घड़ी जयकारा लगाने से धर्म की जय नहीं होने वाली। हम लोग कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, लेकिन अधर्म का नाश करने के लिए योगीराज श्री कृष्ण को पढ़ना पड़ेगा, आचार्य चाणक्य को पढ़ना पड़ेगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, सांप और शत्रु जहां मिल जाएं वहीं रगड़ देना चाहिए, उनका मसल देना चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं महाभारत में,
लेकिन कब समझाते हैं? धर्म की बात बता रहा हूं। धर्म क्या है? जब महाभारत का युद्ध रचा जाता है, दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, अर्जुन देखता है गांडीव हाथ में लेकर के कि सामने मेरे ताऊ, चाचा, गुरु, बाबा सब लोग खड़े हुए हैं, मैं इन्हें नहीं मार सकता, और अपना धनुष त्याग देता है। तब भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, और ये हम लोगों के लिए भी प्रेरणा है साहब। मैं कह रहा हूं कि भगवान कृष्ण अर्जुन के लिए कहते हैं। आप लोग सोचते हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन के लिए कह रहे हैं, लेकिन नहीं, भगवान कृष्ण का वो सीधा सीधा आदेश हम सब लोगों के लिए भी है। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्जुन, तेरा धर्म क्या है ये मैं तुझे बताता हूं। बेवकूफ, तुझे पता ही नहीं है कुछ भी। क्षत्रियों का धर्म, धर्म के लिए लड़ना और अधर्म का नाश करना। अधर्म के पक्ष में बाबा है, ताऊ है, चाचा है, ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। और भगवान कृष्ण अर्जुन को ये नहीं बताते कि मैं भगवान हूं, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तुझे कोई हरा नहीं सकता। धर्म के लिए जो मरना नहीं जानता, उसका जीवन कीड़े मकोड़ों की तरह मान के चले। श्वास लेना छोड़ना ये जीवन नहीं होता साहब। भगवान कृष्ण अर्जुन को सबसे पहले मरने की बात करते हैं। भगवान कहते हैं, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम, अर्जुन मरने के चांस ज्यादा हैं। अगर तू लड़ता लड़ता युद्ध में मारा गया तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर युद्ध में जीत गया, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, अगर तुम जीते तो धरती का सारा साम्राज्य आपके कदमों में होगा। और ये वेद कहता है, वीर भोग्या वसुंधरा। ये हम लोगों की संस्कृति हम लोगों को कहती है, वीरों की जगह है। कायर और डरपोक हम लोगों के लिए यहाँ कोई स्थान कायर और डरपोक के लिए नहीं है। कायर जब से पैदा होता है, जब तक मरता है, दो काम करता है, पिटता है, रोता है, पिटता है, रोता है। जब से हम सब लोगों ने धर्म के लिए संघर्ष करना छोड़ दिया, लड़ना छोड़ दिया, तब से हम लोगों की दुर्गति हो गई है। हकीकत राय 12 साल का बालक ये कहता है कि गर्दन कट सकती है, चोटी नहीं कटेगी। आज इतने सारे हकीकत आप सब लोगों के सम्मुख हैं। एक निवेदन कि उस शासन, उस समय को दोबारा आने ना दें। आप सब लोग इस पर चिंतनशील रहें, ऐसा मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, अनुरोध है। 2 पंक्तियां आप सब लोगों को समर्पित करते अपनी वाणी को विराम दूंगा। आर्य समाज कहता है, स्वामी दयानंद का सिपाही कैसा होना चाहिए? तो कवि कहता है, मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो बाजारों में, मैं शब्दों की दीप शिखा हूं अंधियारे चौबारों में। मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पर मिटने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल में राजमुकुट के आगे तन का लड़ने की। और उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं। देश जले हम कुछ ना बोले, हम इतने गद्दार नहीं। देश जले हम कुछ ना बोले, हम इतने गद्दार नहीं। इति ओम शांति। आप सभी